हाल है मेरा नरेश चौधरी इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल पर सहारा इंडिया LIC मैजिको मैजिक स्टार हेल्थ और पर्ल वाइन इंटरनेशनल बैंक के बारे में सही सही जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। दोस्तों, हमारे चैनल्स पर जुड़ने के लिए आप फेसबुक और टेलीग्राम ऐप पर भी इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप जुड़ सकते हैं और सारी वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो मैं शुरू करता हूं। सहारा वर्सेस सेबी सुप्रीम कोर्ट जस्टिस न्यूज। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। जैसा कि सभी को पता है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देशवासियों को सर्वमान्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय संरक्षक का काम करता है, जिसकी व्याख्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। अनुच्छेद 32 में भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय को हृदय और आत्मा कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय का काम होता है कि संघीय सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद को सुलझाना। इसके साथ ही मुख्य रूप से संविधान द्वारा नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संपूर्ण शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के तहत अंतरिम निवारण अर्थात अंतिम अपील सर्वोच्च न्यायपालिका है। स्पष्ट है कि हाई कोर्ट से ज़्यादा शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को संविधान द्वारा प्रदान की गई है। दोस्तों, आज न्यायपालिका पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है, क्योंकि जब मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं तो सभी को पता है भारत देश के संविधान में धारा उपधाराएं इस तरह विद्यमान है कि खुलेआम आपराधिक पैसे वाले लोग कानून का उल्लंघन करते हैं और पैसे के दम पर जस्टिस भी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि न्यायपालिका वकीलों पर आधारित होती है और जितना अच्छा अधिवक्ता होगा आसानी से अपराधियों को बचा लेता है। भारत देश में चिट फंड का माया जाल है और इनको संरक्षण देने वाले कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं जो कि उच्च पदों पर होते हैं और संरक्षण के चलते चिट फंड कंपनियां अपना वर्चस्व कायम रखती है। गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों से हजारों करोड़ रुपए जमा करा लेती है। सरकार इन्हें लाइसेंस भी जारी करती है और जब देने की बात आती है तो कानून के साथ बरसों खेलती रहती है। सरकार अपनी जवाबदेही से बचती जाती है, क्योंकि स्वाभाविक है कुछ राजनेताओं का शेयर निर्धारित होता है। क्या यह न्याय है? भारत देश में सहारा इंडिया कंपनी 1978 से आज भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। सहारा से भी विवाद लगभग 11 वर्षों से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका निर्णय नहीं हो पाया सका। आखिर गलती किसकी है? सरकार द्वारा सहारा इंडिया जैसी कंपनियों को लाइसेंस दिया गया और सरकार की एजेंसियां द्वारा बंद किया गया और सरकार ही चिट फंड कंपनियों के मालिकों को बचाना न्याय व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करता है। सहारा इंडिया हो अथवा PACL आदि कंपनी हो, जब यह कंपनियां पब्लिक से हजारों करोड़ रुपया वर्षों से जमा करा रही थी, यदि यह कंपनियां गलत थी, इन्हें रोकने का काम भी मौजूदा सरकार व कानून का था, तो क्यों नहीं रोका गया? सर्वोच्च न्यायालय का दूसरा स्तर हाई कोर्ट होता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा। हमारे इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब करेंगे। सहारा इंडिया के निवेशकों को उस समय न्यायपालिका की पारदर्शिता पर प्रश्न उठने लगा जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 13 मई 2022 को पटना हाई कोर्ट का वारंट पर सुब्रत राय सहारा द्वारा 3 घंटे में ही सर्वोच्च न्यायालय से स्टे ले लिया गया और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट पटना को फटकार भी लगाई गई और सहारा प्रमुख की माने तो कहा गया कि मैं मुख्य आरोपी नहीं हूँ। यह तभी संभव हो पाया जब सहारा प्रमुख के पास कपिल सिब्बल जी जैसे वकील मौजूद है, जिनकी फीस जानकारी अनुसार लाखों रुपये है, वह जिनके आगे न्यायाधीश का झुकाव होना स्वाभाविक है। चिट फंड कंपनी अपने हजारों करोड़ों गरीब जनता से निवेश करती है, बेरोजगारों को रोजगार का लालच देकर देशभक्ति का दिखावा करती है
बाद में बंद हो जाती है और दिखावा करती है कि कानून गलत है, हम सही हैं, जिसका खामियाजा बेरोजगारों युवाओं को भुगत उठाना पड़ता है, जो रोजगार की लालच में इन कंपनियों में भविष्य तलाशते हैं और आत्महत्या करने आदि पर मजबूर हो जाते हैं। चिट फंड कंपनी के मालिक गरीब जनता का लूटा पैसा कुछ करोड़ कानून खर्च कर आराम से बच कर निकल जाते हैं। एक समय कांग्रेस की सरकार थी जब सहारा से भी विवाद शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहारा प्रमुख को दोषी माना गया और सहारा हाउसिंग व रियल एस्टेट योजनाओं का पैसा 15% ब्याज सहित निवेशकों को पैसा लौटाने का आदेश दिया गया था। सहारा कंपनी द्वारा निवेशकों को पैसा न देकर उसे क्यूसॉप स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया। आज सरकार बदलते ही यह कहना में मुख्य आरोपी नहीं है। कागजात हेरी फेरी करना स्वाभाविक है। इसी तरह चलता रहा तो कल कह देंगे सहारा कंपनी मेरी नहीं और मैं भारत का नागरिक नहीं, मैं तो मैसेडोनिया का नागरिक हूँ। क्या यह सरकार बदलते ही संभव हो पाया है? गंभीर प्रश्न का विषय है। आज भी सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी व अन्य सहारा द्वारा संचालित योजनाओं की है जिनकी निवेशक अपने भुगतान पाने हेतु तरस रहे हैं, लेकिन सरकार बदलने के बाद मानो तो भारत देश की 40% आबादी जो कि सहारा के जमाकर्ताओं की है, अपना पैसा पाने के लिए बरसों से इंतजार कर रही है। हिंदू वर्ग ही सहारा से परेशान है। जब हिंदू की सरकार, हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू राष्ट्रपति और हिंदू की सर्वबहुमत से सरकार है, फिर हिंदू वर्ग किससे न्याय की अपेक्षा रखे? समझ से परे है। 10% लोग हर वर्ग में संपन्न होते हैं और सांप्रदायिक माहौल स्थापित कर राजनीति में पद प्राप्त करना चाहते हैं। उनको सामाजिक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। समाज की सच्चाई यही है। कुछ लोग कमीशन अथवा पैसा लेकर आज भी ऐसी कंपनी के गुणगान करने से नहीं चूकते हैं। सहारा निवेशकों की माने तो सहारा प्रमुख को केंद्र सरकार के कुछ मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है और संघात्मक शासन होने से चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो अथवा व्यवस्थापिका हो, सबको प्रभावित होना स्वाभाविक है। क्योंकि यदि सहारा इंडिया के सहारा प्रमुख गलत हैं, तब इनके साथ सहारा इंडिया के उप प्रबंधक OP श्रीवास्तव को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? सरकार क्यों बचा रही है? सरकार को सहारा प्रमुख के पैरोल रद्द करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन देना चाहिए। जानकारी अनुसार संवैधानिक नियम भी कहता है कि सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, क्योंकि सहारा प्रमुख मई 2016 से पैरोल पर हैं। यदि सहारा इंडिया सही है तो सहारा से भी विवाद खत्म कर सहारा के निवेशकों का भुगतान हेतु सुनिश्चित कराने हेतु सरकार को पहल करनी चाहिए। दोस्तों, आजकल कुछ राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा चुनाव आते हैं, कुछ सांप्रदायिक नेताओं को पैसा देकर धर्म पर राजनीति करना आम बात है। हिंदू मुस्लिम आदि की वोट किसी भी की कीमत पर चाहिए, बाकी उनकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। संविधान की बात करेंगे और स्वयं संविधान तंत्र का उल्लंघन करेंगे, जैसे कि किसी धर्म संप्रदाय पर अनावश्यक बोलना, सांप्रदायिक माहौल स्थापित करना, सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाना, चुनाव आते हैं सांप्रदायिक माहौल कर चुनाव जीतना, किसी भी व्यक्ति पर अनावश्यक टिप्पणी करना, क्या यह कानून का उल्लंघन नहीं? सभी को पता है कि संविधान के तहत यह उल्लंघन है लेकिन इस पर कोई संवैधानिक कार्रवाई नाम मात्र पर ही होती है, क्योंकि सभी को पता है बरसों निकल जाने के बाद न्याय मिलना है, जिसके परिणाम स्वरूप इस तरह के व्यक्ति खुलेआम अपराध आज भी करते आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अनावश्यक सांप्रदायिक माहौल स्थापित कर बयानबाजी करते हैं। भारत देश की मीडिया को क्या कहें? मीडिया तंत्र दो व्यक्तियों के संप्रदाय के झगड़े को करोड़ों व्यक्तियों को पहुंचाने में महत्वपूर्ण योजना देती है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वाभाविक है और सांप्रदायिक माहौल भी बढ़ता है। जबकि आज सभी सामाजिक नेताओं का कर्तव्य होता है कि समाज की समस्याओं के प्रति लड़ें और सहारा इंडिया जैसी कंपनी से निवेशकों के पैसा दिलाने हेतु प्रयास करें। मेरा उद्देश्य किसी वर्ग या संप्रदाय को लेकर बात करना नहीं था, बल्कि जो सच्चाई हिंदू वर्ग की निवेशकों तथा सहारा के अधिकारियों व फील्ड वर्करों द्वारा बताई गई
जानकारी पर ही आधारित है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? जहां तक इधर आप देखे हैं कि सरकार के द्वारा पहल होने पर 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश भी हुआ, जो सहारा से भी फंड के अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपया जमा था, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपया रिटर्न कर CRC में सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव को रिटर्न करने के आदेश हुआ, जिससे सहारा क्रेडिट के अंतर्गत, कोऑपरेटिव के अंतर्गत चारों स्कीम का सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान की समय सीमा निर्धारित की गई कि 4 महीना से 9 महीना के अंदर भुगतान होगी। लेकिन अभी तक कोई रोड मैप तैयार की नहीं गई है। इस पर बैठ के चल रही है। जब रोड मैप तैयार होगी तो सभी का भुगतान भी हासिल होगा। तो दोस्तों, हमारे इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में मैं पुनः आपके साथ कुछ नई चीज़ों लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।